हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 टंबल्स लिए हुए हैं, उनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। पहला वाला जो टंबल्स है वो हम यहाँ पर सेलेनाइट का ले रहे हैं, जो कि व्हाइट कलर का है। ठीक है, इसको चूज करें या फिर 2 नंबर पाइल नंबर 2 वालों के लिए ये टाइगर आई का मैंने टंबल चूज किया। तो इनमें से आप 2 नंबर को भी चूज कर सकते हो। आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। ठीक है, तो आपको कौन सा टंबल्स ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या कौन से टंबल्स पे आपकी ज्यादा ध्यान जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। अगर वैसे भी आप नहीं कर पा रहे तो आप एक सेलेनाइट का ये जो टंबल्स है उसको 1 नंबर दे दीजिए और टाइगर आई का जो है उसको 2 नंबर दे दीजिए और 1 और 2 नंबर में से किसी एक को चूज करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग करते हैं कि क्या है उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। चलो, सबसे पहला कार्ड आया है चेंज का। ठीक है, द रिबल का, और है आपका कॉन्सियसनेस, और बॉटम ऑफ डेक से है आपका आइसोलेशन। तो देखिए यहाँ पर ना आपका आज का दिन जो है ना, एक तो पहला कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, साइकिल चेंज हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना आपका जो भाग्य है वो परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, यानी कि शुरुआत हुई है भाग्य परिवर्तन की। ये मान लीजिए कि एक कुछ एंडिंग हुआ है, कुछ बिगनिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग है। ठीक है ना, स्टार्टिंग है, ये चेंज हो रहा है, भाग्य परिवर्तन हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास है रिबेल का कार्ड है। अब रिबेल का कार्ड है कि आप ना बहुत ही मतलब आज के दिन पे अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन पे आपको ना एक किंग वाली एनर्जी में आप अपने आप को महसूस करोगे। ठीक है, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के बनोगे। ठीक है, कुछ चीजों के मामले में जिद्दी भी बन सकते हो, थोड़ा सा गुस्सेल भी आज के दिन अपने आप को आप फील कर सकते हो। ठीक है ना, और प्रैक्टिकल होके आज पूरे दिन आप सोचने वाले हो। ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके। यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप कुछ दिल से सोच रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ना प्रैक्टिकल होके सोचोगे। फिर कॉन्सियसनेस का कार्ड है, यानी कि आपके दिमाग में कोई नया थॉट आज के दिन पे आ सकता है। ठीक है, या आप ना मतलब एक क्लियर थॉट अपने दिमाग में लाने वाले हो। ठीक है, नया आइडिया सोचोगे, नई चीजें सोचोगे कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो सोचने वाली एनर्जी है, लेकिन वो किसी कुछ न्यू बिगनिंग के लिए, कुछ नई शुरुआत के लिए। अब ये न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, हेल्थ वाइज हो सकती है। ठीक है, या फिर अब मान लो कि जॉब करियर वाइज हो सकती है, फाइनेंशियल वाइज हो सकती है, स्टडी वाइज हो सकती है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर आप कुछ नया सोचने वाले हो मूल रूप से। तो एक तो पहला तो चेंज आ रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है भाग्य, और साथ ही साथ आप अपने आप को प्रैक्टिकल मतलब आज पूरे दिन फील करने वाले हो। साथ ही साथ कुछ नए आइडियाज या कुछ नया विचार आपके दिमाग में आएगा, कुछ नई सोच आपके दिमाग में आज के दिन पे आने वाली है। साथ ही साथ आइसोलेशन का भी कार्ड है, यानी कि यहाँ पर ना आप जो कंफ्यूजन है ना आपके अंदर, उस कंफ्यूजन को भी मतलब कि अपने साथ में रखोगे और उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हुए आज मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो आप कुछ चीजों के लिए, तो उन चीजों में आप कंफ्यूजन से बाहर आते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि आज आप अपने आप को अकेला रखोगे। ठीक है, लोगों के बीच में नहीं रखोगे। अगर लोगों की भीड़ में भी हो ना, फिर भी आप अपनी ही धुन में रहने वाले हैं। समझ रहे ना, होते तो है हम लोगों की भीड़ में, हमारे आसपास बहुत ज्यादा लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अपने आप को अंदर से अकेलापन महसूस होता है। तो वैसा अकेलापन भी आपको महसूस होगा, लेकिन उस अकेलेपन को आप अपनी प्रैक्टिकल दिमाग से आज सोचोगे। ठीक है ना, प्रैक्टिकल दिमाग से सोच के अपने आप को कंट्रोल करते हो, मतलब कि आप अपने माइंड को आज कंट्रोल करोगे
ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है, ठीक है। तो ये आज आपके पूरे दिन में आपको ये सब फील होने वाला है, ठीक है। अब मैं एंजल से गाइडेंस ले लेती हूँ कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एंजल की ओर से गाइडेंस ले लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है मेरे जो व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए, एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज हेल्प करिए, आपकी ओर से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए। देखो, कॉम्प्रोमाइज करने की यहाँ पर आप ना कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहा। हाँ, तो ये वही बात हुई कि आप आइसोलेशन मतलब अपने आप को अकेला करोगे, ठीक है। कुछ दर्द, कुछ तकलीफ आपके दिल में है जिसको आप मुझे यहाँ पर ना कंट्रोल करते हुए या कंफ्यूजन जो है ना, तो उसको कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप आज के दिन पे अगर दिल भी हावी भी हो जाता है ना, तो दिमाग से आप काम करने वाले, प्रैक्टिकल वे में काम करने वाले, अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की यही एनर्जी है कि भाई कॉम्प्रोमाइज करोगे दिल दिमाग के बीच में, ठीक है ना। चीजों के बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो आज। और अगर आपके दिल दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो एंजल कह रहा है कि भाई अभी वो काम नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ वीक के अंदर, आने वाले कुछ वीक के अंदर आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो उस क्वेश्चन का आंसर अभी के लिए नो है। और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ महीनों के अंदर, कुछ वीक के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर आपका वो काम हो जाएगा, रिकवरी आ जाएगी। अगर कोई मान लीजिए कि कोई लॉसेस हुआ है, चाहे रिलेशनशिप में हो, फाइनेंशियल वे में हो, करियर जॉब में हो या स्टडी वे में हो, कुछ भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर रिकवरी आएगी, ठीक है। और लेकिन उसके लिए आपको दूसरों से क्या करनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप दूसरों से हेल्प लोगे तो यहाँ पर देखो, आप जो भी चाहते हो ना वो होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। लेकिन आज के दिन पे अगर आप चाहते हो ये होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर नो का कार्ड एंजल ने कहा हुआ है गाइडेंस के तौर पे। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। पाइल नंबर 1 वाले प्लीज अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए अब हम पाइल नंबर 2 वालों के लिए देख लेते हैं क्या है पाइल नंबर 2 वालों के लिए, कैसा रहने वाला है आज का दिन। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। पाइल नंबर 2 वालों के लिए आज की एनर्जी क्या रहने वाली है, आज की स्टेट ऑफ माइंड में पाइल नंबर 2 वाले रहने वाले हैं जिन्होंने टाइगर आई का टंबल चूज किया है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। ठीक है, एग्जॉशन का कार्ड है, एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, नथिंगनेस, ओके, और है टर्निंग। देखिए यहाँ पर ना पाइल नंबर 2 वालों के लिए यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड है, यानी कि आप कुछ पास्ट की बातों को सोचते हुए मुझे आज दिखाई दे रहे हो। मतलब आज आप कुछ पास्ट की बातों को सोचने वाले हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप ना आगे बढ़ने का भी सोचोगे, ठीक है, रास्ते तलाश रहे हो। तो यहाँ पर आज के दिन पे एक तो पहले आप पास्ट की बातों को सोचोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है, और उस जो भी एक्सपीरियंस आपने पास्ट में किए हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ने का सोचने वाले हो, ठीक है। मतलब एक आप ना एनालिसिस करोगे या फिर अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे आप किसी से सलाह लेने वाले हो, ठीक है। वो चाहे आपके धर्मगुरु हो, चाहे आपके टीचर्स हो, या चाहे एक ऐसा पर्सन जो आपसे उस नॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, ठीक है ना, उसके बारे में, उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है। एक्सपर्ट पर्सन हो सकता है या कोई भी हो सकता है, लेकिन जो काउंसलर भी हो सकता है या फिर गाइड के रूप में भी आपको गाइड कर सकता है, या ऐसा पर्सन जिससे आप भरोसा करते हो और जिस मतलब आप ये सोच लो कि आपको पता है कि इससे मैं कोई क्वेश्चन करूंगा या मैं अपनी दर्द तकलीफ बताऊंगा या बताऊंगी तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज के पूरे दिन में आप पहले तो पास्ट को ज्यादा सोचने वाले हो, साथ ही साथ जो भी एक्सपीरियंस आपने किए हैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप आगे के रास्ते तलाशोगे। आगे के रास्तों के लिए आप ना किसी और से, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप गाइडेंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी से सलाह लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज भी रहोगे पास्ट की एनर्जी में, ठीक है। आज बहुत ज्यादा
पास्ट की एनर्जी में जो पाइल नंबर 2 वाले हैं ना, वो पास्ट की एनर्जी को बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं कि यार कितना अच्छा मतलब चीजें थी, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो या जॉब करियर वाइज हो या फाइनेंशियल वे में हो या फिर स्टडी वाइज हो, ठीक है ना। तो पास्ट आप अपनी पास्ट को मतलब इस तरीके से सोचने वाले हो कि यार पास्ट कितना अच्छा था, है ना, अभी की तुलना में अगर देखें तो ये वाली एनर्जी, कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे आप लोगों की भी दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 वालों के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि आज के दिन में तो आप ऐसे एक तो फायर एनर्जी आप फील करने वाले हो, मतलब थोड़ा सा गुस्सा भी आपके अंदर रहेगा बिकॉज आप पास्ट को सोच रहे हो ना, तो उसके चलते आप कंफ्यूज भी हो और उसके चलते पास्ट अच्छा था लेकिन अभी प्रेजेंट अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो आप ना उसी चीजों के लेकर आप थोड़ा सा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन महसूस करने वाले हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं, ठीक है। एंजल की ओर से देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। एंजल आपकी ओर से क्या गाइडेंस है मेरे जो व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। एंजल हेल्प करिए प्लीज। चलिए, लेट गो की पहली एनर्जी है, आपको कुछ लेट गो करने की जरूरत है। हाँ, ये यहाँ पर यही है, पास्ट को लेट गो करिए भाई, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन का आंसर है नो, ठीक है ना। परफेक्ट टाइमिंग की आपको वेट करनी है। अगर आपके दिल दिमाग में कोई क्वेश्चन कुछ दिनों से है या फिर आज ही था, तो जो क्वेश्चन आपके दिल दिमाग में ना, तो एंजल कह रहे हैं कि अभी वो काम नहीं होगा, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी फील्ड में काम हो, रिलेशनशिप वाइज हो, जॉब करियर वाइज हो, फाइनेंशियल वाइज हो, स्टडी वाइज हो, है ना, हेल्थ वाइज हो, कुछ भी है, लेकिन अभी वो काम नहीं होगा, ठीक है। उसका परफेक्ट टाइमिंग आने देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि परफेक्ट टाइमिंग आने दीजिए और आपको बिलीव रखना है, ठीक है ना। आपको भरोसा रखना है। अगर भरोसा टूट गया तो कुछ भी नहीं होगा। और चीजें यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि लेट गो करने की जरूरत है। पास्ट को लेट गो करो, ठीक है ना। अगर लेट गो करना नहीं आता है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो मेरी अलग से एक यूट्यूब चैनल है, सेल्फ लव जर्नी 222, वहीं पर जाइए। वहां पर 10 दिन का लेट गो का वर्कशॉप है, उसके वीडियोस देखिए, जो भी एक्टिविटीज कही गई है उन एक्टिविटीज को करिए। 10 दिन में आप लेट गो कर लीजिए, ठीक है ना। चीजों को लेट गो जब करोगे ना, तो यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी और स्टॉप रहने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो अच्छे दिन आएंगे, परफेक्ट टाइम आएगा, लेकिन आपको लेट गो करने की जरूरत है। हो सकता है कि अभी आप पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जिसके चलते आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। तो जब तक लेट गो नहीं करोगे तब तक ये परफेक्ट टाइमिंग भी नहीं आएगा, ठीक है। और आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तो आपको अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। ये एंजल की ओर से गाइडेंस है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पाइल नंबर 2 वालों को आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। बहुत सारे मैसेजेस भी मिले हैं आज की रीडिंग में, ठीक है। तो जो भी गाइडेंस दिया जा रहा है उसको जरूर फॉलो कीजिए। चलिए, तब तक आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको। आई लव यू ऑल सूल।